प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीएनपी को बधाई दी है उस पर बीएनपी का जवाब आया। बीएनपी का जवाब, बधाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, बीएनपी की तरफ से लिखा गया। हमें विश्वास है दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे, ये बीएनपी की तरफ से जवाब दिया गया है। बांग्लादेश की तारीख का एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। अब जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है जो और जो सबसे बड़ी इस्लामिस्ट पार्टी है जमाते इस्लामी, दोनों ने कोशिश की है, सपोर्ट की है कि उनका अपने विजन एंड मैनिफेस्टो शेयर किए हैं। जो तारक रहमान है जो बीएनपी के चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। बांग्लादेश के लिए कहा जा रहा है कि इलेक्शंस जो है वो पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है और भारत में भी इन इलेक्शंस को बहुत गौर से देखा जा रहा है। तो आपके ख्याल से क्या इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की और भारत में भी इन इलेक्शंस को क्यों इतने गौर से देखा जा रहा है? वैसे तो हमारे टर्म्स कभी भी बांग्लादेश के साथ अच्छे नहीं रहे। अभी कुछ अर्से पहले ही अचानक से हमें याद आया कि ये तो हमारे ही लोग हैं और इस किस्म की बातें चल कई चरणों में, जैसे भारत में होता है ना कि महीनों तक चुनाव चलते हैं, क्योंकि भारत में इतना बड़ा मामला है कि नोबडी कैन डू इट ऑल एट वंस। बांग्लादेश तो इतना सा है, छोटा सा है बांग्लादेश, बिलांद भर का है, इट्स वेरी स्मॉल, सो बांग्लादेश कैन डू इट ऑन द सेम डे। इंडिया इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। काउंटिंग कैन बी डन ऑन द सेम डे। बदलाव के ऊपर फोकस करें। अब खालिदा जिया जो है वो दिसंबर में फौत हुई है, फरवरी में इलेक्शन है। अब एक तो ये चीज है। अब वो जो क्या नाम है इनका, तारक रहमान, वो क्या बात कर रहे हैं जी, रिलीजन तो पर्सनल चीज है, रियासत तो सबसे ताल्लुक है, एवरी सिटीजन, मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, बिलीवर, नॉन बिलीवर। अच्छा, यही कहा जाता है कि जी सिक्योरिटी का, लेकिन वाकई वहां पे ढाका से जो खबरें में कुछ दोस्तों से हुआ इंटरेक्शन थोड़ा बहुत, तो उसके मुताबिक काफी सख्त इंतजाम थे, क्योंकि इससे पहले 1-1.5 साल पहले जो हालात गुजरे थे बांग्लादेश में, तो शायद उसका एक इम्पैक्ट था। और इसके साथ साथ जो शेख हसीना साहिबा की पार्टी है उसको गालिबन इलेक्शन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश में हुए इलेक्शन के तहत तारिक रहमान जी ने जीत कर एक अपना परचम लहरा दिया है तथा इस जीत के उपलक्ष्य में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनका पूर्ण रूप से समर्थन किया है तथा उनके जीतने पर उन्हें बहुत सारी बधाई व्यक्त की है तथा इस घटना के इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने रहमान जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के संबंध काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी सारी बातों पर हम लोग वार्तालाप करेंगे। इस पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी सारी चीज़ों पर होगा और जो भी हमारे बीच काफ़ी प्रकार की समस्या रही हैं उन्हें समाप्त करने का कार्य किया जाएगा। 2/3 मेजोरिटी के साथ जीत दिलाई है। इस जीत के फौरन बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई देते हुए कहा कि ये जीत बांग्लादेश की जनता का उन पर भरोसा दर्शाती है। पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत हमेशा एक डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव बांग्लादेश का साथ देता रहेगा। बीएनपी ने भी इसका गर्मजोशी से जवाब दिया और उम्मीद जताई कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के रिश्ते और भी गहरे होंगे। ये चुनाव बांग्लादेश के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि शेख हसीना के 15 साल के शासन के बाद यह पहला बड़ा लोकतांत्रिक मौका था। तारिक रहमान, जो लंबे समय तक लंदन में एग्जाइल में थे, उन्होंने दिसंबर 2025 में देश में वापस आकर कमान संभाली और अपनी मां बेगम खालिदा जिया के निधन के बाद पार्टी को एक नया रुख दिया। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक इस बार बांग्लादेश की महिलाओं, नौजवानों और माइनॉरिटी हिंदू समुदाय ने बीएनपी का भरपूर साथ दिया है। इसी वजह से वो इलेक्शन में जीत पाई। बांग्लादेश की एक नई शक्ल बन जाएगी। लेकिन अगर ये तारक रहमान आ गए तो इंडिया के लिए एक्सेप्टेबल होंगे, पाकिस्तान के लिए तो जो भी आ जाए एक्सेप्टेबल है। लेकिन तारिक रहमान जो है वो पाकिस्तान को अहमियत देंगे, ठीक है। वो हसीना माजिद की तरह बिल्कुल ही इंडिया की तरफ नहीं झुक जाएंगे। ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आई हैव दिस व्यू। अब ये जो जमाते इस्लामी है वो क्या कह रही है कि जी जो हिंदू कम्युनिटी है उसको टारगेट किया गया बहुत ज्यादा बांग्लादेश के अंदर, विच इज नॉट फेयर, ठीक है ना जी। अब बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो रिफॉर्म्स की बात कर रही है, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, कैपिटल मार्केट्स की। 10 लाख जॉब देंगे, 10 लाख नहीं 1 करोड़ हम जॉब जो है वो करेंगे। फैमिली कार्ड देंगे, ठीक है जी। हर जो है वो बंदा खाना खरीद सकेगा, इंसाफ है उसको ये करने वाला। अब देखें, अब तो औलाद ये पैदा हो गई, पाकिस्तानियों को सुनने में है ऑन अराइवल वीजा मिले हैं बांग्लादेश के अंदर,
ठीक है जी, ऐसे भी सुनने में आया मुझे। अब सुनने में आया, अब ये मैं बस एक चीज कहता हूँ, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड क्लियर। मैं नहीं समझता दी थिंग्स आर एज इजी एज इट लुक। जैसे ही नई हुकूमत आएगी वो कहेगी यार पता नहीं की करना है इन्हां दे नाल सां ते की बनाना है और क्या होगा और क्या नहीं, और वो किस तरह का हमारे साथ ताल्लुक बनाते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी नीड नॉट टू रीच टू द कंक्लूजन। हमें कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये जो जमात के लीडर हैं जो कहते हैं कि हमारे मुल्क में खवातीन वज़ीर आज़म हो ही नहीं सकती, ठीक है, ये होगा वो होगा, वो अब जो जमात है वो 11 पार्टी का अलायंस है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्लीन गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है। और जमात के जो लीडर हैं शफीक उर रहमान, उन्होंने लोगों को ये कहा कि जी करप्शन एंड ऑपरेशन के हम खिलाफ हैं। अच्छा, जमात को तो बहुत मार पड़ी इस सेंस में कि जमात को हसीना वाजद ने बहुत टकाया, इनके बंदों को सजाए मौतें दी, इनको बहुत मारा, ठीक है। पीछे से इंडिया की भी फुल सपोर्ट हासिल थी। पाकिस्तान पीछे से कमेंट शमेंट करता था, कहता था यार है की करें डे हो तुसी इंज ना करो। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन वगैरह भी होती थी, ठीक है। इंडिया ने कहना ओ ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तैसी, पाकिस्तान कौन होता है हमारी अपनी पार्लियामेंट में, हमारे मुल्क के अंदर जो है, हालांकि हमारे उनके मुल्क में 2 दफा खवातीन है हो चुकी हुई हैं, ठीक है, 2 दफा खवातीन कर चुकी हुई हैं। तो ये चीज जो है दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस। देखते हैं कि क्या वो जैसे कहते हैं ना नजर आता है। बहरहाल शफीक उर रहमान जो है वो कहते हैं जी स्ट्रक्चर, जुडिशरी, एथिकल लीडरशिप। अब क्या बांग्लादेश इस्लामिस्ट की तरफ जाएगा या जो तारक रहमान कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, हम बड़े केयरफुली चलेंगे, उनकी तरफ जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट की वो बात करते हैं। वो कहते हैं जी कि हम बांग्लादेश को $2 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे बाय 2040। ये मौलवी कहते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते, इंटरनेशनल एक्सपर्ट होने के नाते आप क्या आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्ट डेट अपडेट, व वर्ल्ड न्यूज़ व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।